और बड़ी खबर आ रही है बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां पर बीती रात यहां के एक रेस्टोरेंट में बदमाशों ने अंधाधुंध गोली चला दी। करीब 20 राउंड गोली चलाने के बाद सभी अपराधी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। रेस्टोरेंट में बैठे ग्राहकों में हड़कंप मच गया। लोगों ने टेबल के नीचे छिपकर अपनी जान बचाई। सूचना पर सिटी एसपी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार 2 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बीती रात जो गोलीबारी यहां पर हुई है। एक रेस्टोरेंट के बाहर 2 युवक आते हैं बाइक पर सवार होकर और अंधाधुंध फायरिंग उनकी तरफ से की जाती है। और अंदर की तस्वीर देखिए, रेस्टोरेंट के अंदर किस तरह से जो लोग बैठकर खाना खा रहे थे उनमें डर का माहौल बन जाता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छुप जाते हैं। दूसरी तस्वीर में रेस्टोरेंट के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां यहां पर चलाई और इसको लेकर तमाम सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि आखिर ये बिहार में किस तरह का जंगल राज है, किस तरह का सुशासन है। ये घटना हुई, एक आदमी आकर पूछा, ऑनर को पूछे कि प्रिंस ठाकुर है, तो बोले कि नहीं है मैनेजर सर। बाद में वो गए तो बोले कि नीचे आओ, तो बोले कि काम है तो आ जाइए ऊपर। तो नहीं नीचे आओ ना, नहीं आपको जरूरत है तो आ जाइए ऊपर बोल के वो आए। तब तक ले उधर से गोली चलने लगा। हम वहां पे खड़ा थे, सब लोग कस्टमर उठ के लगा भागने, हम भी देखे, हम भी भागे। बाद में पूरा धनाधन पूरा गोली पे गोली चल रहा है। पूरा सब किचन में चला गया कस्टमर। 25 फैमिली का इधर पार्टी हो रहा था, एक फैमिली इधर बैठा। कितने लोग थे यार? ये हुआ आपका 10:23 पर। लमसम यहाँ पे कस्टमर था 25, स्टाफ 10 लोग। किसी को गोली वगैरह नहीं एक गमले को थोड़ा सा शीशा से यहाँ तनकी सा लगा। कितना गोली चला हुआ कह रहा हूँ? घटना आप लोगों के सामने ही है। हम लोगों को भी सूचना मिली थी और हमारे सदर थाना की टीम यहाँ पर सूचना के 10 मिनट के अंदर आ गई थी। थाना भी यहाँ पर BSR ब्रांड रेस्टोरेंट है और यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए थे। उस पार्टी भी जा रही है। यहाँ पर कम से कम 10 राउंड से अधिक फायरिंग की सूचना हम लोगों को मिली है। एग्जैक्टली कितने राउंड फायरिंग हुई है वो हम लोग जांच के बाद ही बता पाएंगे। तो पुलिस का ये कहना है कि जांच चल रही है और जांच के बाद ही पता चलेगा। और ये तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। युवक यहाँ पर नजर आ रहा है जिन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। प्राप्त करना चाहते हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी। अररिया में सीमावर्ती क्षेत्र में एक खास समुदाय के लोगों का इतना मनोबल क्यों बढ़ रहा है? 5 में 4 यादव समाज के लोगों की हत्या हुआ, क्यों आंसू पोंछने नहीं जा रहे हैं? जिस समाज के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं वह बिहार का बेटा है और भारतीय जनता पार्टी हर बिहारी का कीमत समझता है। आपके उस जंगल राज को भी हटाए हैं और ये गुंडा माफिया राज जो स्थापित कर दिए हैं। बालू माफिया, जमीन माफिया, दारू माफिया, साला ये सरकार में बैठा लोग संरक्षित कर रहा है। आज गोपालगंज में 2 मंत्री बैठा हुआ था। क्यों दोनों मंत्री अल्पसंख्यक समाज का पत्रकार की हत्या के बाद क्यों नहीं गया? क्यों आईबी में बैठा रह गया? वहां के लोग आक्रोशित होकर के बाद में पता चला कि उनके गाड़ी को आईबी में आकर के तोड़फोड़ कर दिया। और हद तो तब हो गई कि हमने अररिया में जब प्रोग्राम भेजा तो वहां के डीएम, वहां के लोग ने बताया कि रूम नहीं मिलेगा क्योंकि 2 मंत्री हैं। तो बिहार में जंगल राज की गवाही, विपक्ष लगातार अब हमलावर हो गया है सरकार पर। नीतीश सरकार से सवाल किया जा रहा है और कोई पहला मामला नहीं है। 14 अगस्त समस्तीपुर में एसएचओ को गोली मारी गई। 18 अगस्त अररिया का मामला जब पत्रकार की हत्या कर दी गई। एक के बाद एक लगातार मामले सामने आ रहे हैं। 20 अगस्त बेगूसराय में रिटायर्ड शिक्षक की हत्या कर दी गई। 20 अगस्त मुजफ्फरपुर के रेस्टोरेंट में गोलीबारी हुई। तो सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये किस तरह का सुशासन है जिस तरह के दावे सरकार लगातार करती आई है। एक के बाद एक कई घटनाएं यहां पर सामने आ रही हैं। कहीं रेस्टोरेंट के बाहर गोलीबारी हो रही है, पत्रकार की हत्या हो रही है। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है। और ये इस तरह का जो अपराध यहां पर हो रहा है बिहार में, जंगल राज की गवाही की ये तस्वीरें ये आप देख सकते हैं। एक तरफ रेस्टोरेंट में गोलीबारी हुई, रेस्टोरेंट के अंदर जो लोग आपको दिख रहे होंगे किस तरह से अपनी जान बचाने की कोशिश वो करते नजर आए। और दूसरी तरफ बदमाश कितने बेखौफ यहां पर हो गए हैं कि उन्होंने खुलेआम वो पहुंचे रेस्टोरेंट के बाहर और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। अभी तक इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस सिर्फ जांच की बात कर रही है। सवाल आखिर यही उठता है कि आखिर बिहार में ये किस तरह का जंगल राज चल रहा है। कब बदमाश पुलिस की पकड़ में आएंगे, कब बंद होंगे इस तरह के अपराध बिहार में।
लगातार विपक्ष बिहार सरकार को निशाने पर ले रहा है। सवाल यहां पर उठ रहे हैं कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है। तमाम जो दावे सरकार करती आई है उन दावों की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें आपके सामने, गोलीबारी की तस्वीरें सामने आई। और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार देखिए 145 घंटे में लगभग 4 वारदातें एक साथ यहां पर हुई हैं। 14 अगस्त को समस्तीपुर में एसएचओ को गोली मार दी गई, 18 अगस्त को अररिया में पत्रकार की हत्या कर दी गई, 20 अगस्त को ही देखिए 2 वारदातें हुई हैं। एक तरफ बेगूसराय में रिटायर्ड शिक्षक की हत्या का मामला सामने आया और अब ये जो तस्वीरें 20 अगस्त की ही जब मुजफ्फरपुर के रेस्टोरेंट में गोलीबारी की घटना हुई। हमारे सहयोगी प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ चुके। प्रशांत, एक के बाद एक लगातार कई वारदातें यहां पर हो रही है और जाहिर तौर पर सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकार क्या कर रही है। देखिए सुप्रीत, सिर्फ 168 घंटा की अगर आप बात करें तो बिहार में लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। अगर आप आज की बात करें तो आज सुबह मोतिहारी में एक जो कॉन्ट्रैक्टर था राजीव कुमार, उसकी हत्या कर दी गई। बेगूसराय में जो रिटायर्ड टीचर थे और अपने बेटे की हत्या में गवाह थे, जिनको गवाही में जाना था, उनकी हत्या कर दी गई। एक दिन पहले की बात करें तो गोपालगंज में एक बच्चे की हत्या कर दी गई। मुजफ्फरपुर में रात में 12 बजे एक रेस्टोरेंट में घुसकर अपराधी लगातार फायरिंग करते हैं और उस ग्राहक लोग टेबल के नीचे बैठ के अपनी जान बचाते हैं। इसी तरह की घटना आप दूसरे शहरों को लीजिए, आप गया में लीजिए कि कैसे बालू माफिया ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, कैसे जहानाबाद में ऑफिस में घुसकर पिस्टल के बल पर कर्मचारियों को पीटा जाता है। यानी बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से यहां पर शिथिल पड़ गया है और कानून व्यवस्था की दुहाई देने वाली सरकार लगातार कह रही है कि यहां पर कानून व्यवस्था ठीक है, आपराधिक संख्या कम हो रही है अपराध की घटनाओं में, लेकिन जो लगातार जो सामने चीजें आ रही हैं, जो घटनाएं आ रही हैं, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि बिहार में स्थिति सामान्य नहीं है। यहां पर जो इकबाल था सुशासन का, नीतीश कुमार का, वो इकबाल खत्म हो चुका है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और पुलिस वाले खुद डरे हुए हैं इस पूरे बिहार में। जी सुप्रीत, अपराधियों के हौसले बुलंद है प्रशांत, और साथ ही देखिए विपक्ष को भी अब मौका मिल गया है सरकार को घेरने का। देखिए विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, लगातार कह रहा है। जिस तरह से देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 2 दिन पहले ये कहा कि बिहार में 3000 घटनाएं हुई हैं जो हत्या की घटनाएं हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि यहाँ किडनैपिंग की घटना लगभग 500 के करीब हुई है। केंद्र सरकार ने लगातार बिहार सरकार को निर्देश भी दिए हैं, सुझाव भी दिए हैं कि कानून व्यवस्था को कैसे यहां मजबूत करना है, लेकिन जो हालात हैं वो हालात कहीं से सुधारने की स्थिति नहीं होती है। देखिए बिहार में समस्तीपुर में 15 अगस्त के दिन एक दरोगा की हत्या हो जाती है और 2 दिन बाद 18 को अररिया में विमल नाम का जो पत्रकार है उसकी हत्या घर में घुसकर सुबह सुबह कर दी जाती है।